तो आई एम फिरोज बशीर खान। अभी 2006 में जो सेंट्रल रेलवे में बम ब्लास्ट हुआ था, वो बम ब्लास्ट के आरोपी जो थे उनको 19-20 साल के बाद हाई कोर्ट ने एक्विटल किया, यानी निर्दोष छोड़ दिया। हालांकि ये केस सेशन कोर्ट में जज को एक्विटल करना था आदमियों को, आरोपियों को, लेकिन जजों ने गवर्नमेंट प्रेशर पे, पुलिस प्रेशर पे, जो भी इंडिया की भारत की एजेंसी हो प्रेशर पे, पॉलिटिक्स प्रेशर पे आरोपियों को सजा दे दिया। अब मजे की बात यह है कि जब आदमी 20 साल जेल में निकालता है अंडर ट्रायल में, यानी उसको सजा नहीं लगी, वो 20 साल अंडर ट्रायल में निकालता है, तो 20 साल तो उसको सजा ही हो गई। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी केस में अगर आरोपी को झूठे केस में फंसा के जेल में डालती है तो उसकी सजा पहले उसको कटवा डालती है, और बाद में उसका दिन निकलने के बाद, 20 साल निकलने के बाद उसको बोलती है छोड़ दिया हमने आपको निर्दोष। अभी निर्दोष छोड़ दिए तो कैसा होता है, हाँ निर्दोष छोड़ दिए तो कैसा होता है, जैसा कि एक अभी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आगे आइए, चालू रहेंगे हाँ। तो अभी जैसा एक फॉरेन में एक केस थे, एक यूरोपियन कंट्री में एक रेप का केस था। एक लड़के की उम्र 18-19 साल की या 17 साल की उम्र थी। वो यूरोपियन कंट्री में, यानी फॉरेन कंट्री में रेप केस में बंद हुआ। हालांकि लड़का जो था वो एक्यूज फॉरेनर ही था, यूरोपियन ही था। तो उसने कम से कम रेप केस में 75 हेड्स, यानी 75 साल, 50 साल, 70 साल कुछ जेल में निकाल लिया उस केस में। और 75 यानी 75 साल के बाद उस रेप केस का जो एक्यूज था, आरोपी था, उसका डीएनए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में यूरोपियन कंट्री में एग्जाम्पल करने के लिए दिया गया, भेजा गया। और वो एग्जामिन होने के बाद में फॉरेन कंट्री में ये पता चला कि जो डीएनए उस आरोपी का था, वो डीएनए उस आरोपी का ही नहीं था, मतलब वो रेप हुआ ही नहीं, उसका कोई भी कैल्शियम मैच नहीं हुआ लड़की के इससे। तो उसको फॉरेन की जो कोर्ट थी, अदालत थी फॉरेन कंट्री में, वो कंट्री को, जिस कंट्री का केस था, उस कंट्री वाले को, गवर्नमेंट को, सरकार को अपने कानून के किए पे उसको 75 यानी 75 साल जेल में रखा गया लड़के को। बहुत शर्म हो गया, शर्मसार हो गई। अब उसके बाद सरकार ने ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, कि भाई वो लड़के को आप ही छोड़ दो। तो वो लड़का जब उम्र में आया था जेल में, केस में, रेप केस में, तो उसकी उम्र 17, 18, 19 साल की थी। 75 यानी 75 साल तो जेल में रहा, बूढ़ा हो गया। अब वहाँ की सरकार, फॉरेन सरकार ने क्या की कि भाई चलो हमारे कानून की गलती हुई तो आपको हम इतना करोड़ डॉलर देते, इतना पैसा देते। तो लड़के ने बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने कि वो ये कहा कि भाई मैं 17-18 साल की उम्र में जेल में आया और 75 साल में जेल में रहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे माँ बाप किधर है, कहाँ नहीं, रिश्तेदार मर गए, कौन जिंदा है पता नहीं, और मैं बूढ़ा हो गया, तो इतना करोड़ रुपए आप मेरे को दे रहे, तो ये पैसा मेरे किस काम का, मेरी जवानी तो आप लौटाएंगे नहीं। बहुत अच्छा जजमेंट था, मैं पढ़ा था उस जजमेंट को। तो उसी तरह जैसा कि फॉरेन कंट्री में किसी को गलत तरीके से झूठे केस में फंसा है और बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष है, गरीब बेगुनाह इनोसेंट पर्सन है, तो वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, पब्लिक को दिखाने के लिए या नहीं दिखाने के लिए आदमी की सोचेंगे, शर्म से अपना सर झुका डालती है कि हमने ये गलत किया, इतने साल ये आदमी को रखा, तो इसका मुआवजा इतना दो। सपोज अगर उतना करोड़ रुपया भी उसको दिया तो उसका बुढ़ापा तो अच्छे से गुजरता है। उसी तरह हमारे भारत में जो 2005 में रेलवे में घाट के ऊपर सांताक्रूज जो भी बम ब्लास्ट हुआ है 2006 में, तो अभी वो बम ब्लास्ट के 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के बाद आरोपियों को छोड़ रहे निर्दोष, एक्विटल किया बम्बई हाई कोर्ट ने। तो अभी हमारे देश के कोई भी हुकूमत को शर्म ही नहीं, शर्म नाम की चीज़ तो इन लोगों ने बेच के खा गई। हाँ ठीक है, अभी भाई 20 साल अगर इन लोगों को रखा है तो इन लोग को डिफेमेशन अगर हाई कोर्ट में करो, सुप्रीम कोर्ट में करो, तो वो लाइन टाइम खराब होता है।
तो इनको गवर्नमेंट खुद ही 2-2, 5-5 करोड़ रुपए अपने तरफ से एक एक आदमी को देना चाहिए, तो ये इंसाफ होता है। बराबर। तो गवर्नमेंट यहाँ के हमारे भारत की हुकूमत जो चोर है एक नंबर की, तो अभी मेरा ऐसा कहना है जो भी आरोपियों को ये बम ब्लास्ट से छोड़ा गया है निर्दोष, तो फिर वो आरोपी कौन थे जिन्होंने बम रखा और उस बम ब्लास्ट में 190 लोग मारे गए। जैसा कि 93 का मैंने इससे वीडियो में बहुत से वीडियो में बोला हूँ कि 93 बम ब्लास्ट का दाऊद इब्राहिम कोई प्लानिंग में नहीं था और बेगुनाह लोग थे जिनको कोर्ट ने अपनी पावर गवर्नमेंट प्रेशर पे सजा दी, किसी को फांसी दी, ये दी। तो जैसा कि याकूब मेमन था 93 बम ब्लास्ट केस में, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये 93 बम ब्लास्ट का केस गैमलर एक्ट, यानी जैसा कोई जुगाड़ खेलता है, पत्ता खेलता है, तो जुगाड़ में किसी आरोपियों को पकड़ लेते, गैमलर एक्ट लगा डालते, वो गैमलर एक्ट के ऊपर 93 बम ब्लास्ट का केस एकदम क्लोज हो जाता है, छूट जाता है, और सारे आरोपियों को 93 के बम ब्लास्ट में जितने भी थे, मुस्तफ़ा, डोसा, दाऊद इब्राहिम, जिनको वांटेड बताया ले आज तक, वो एक्यूटली होते। बाकी ये अभी बात की बात है, ये 93 केस का मैं बता नहीं रहा आपको, ये मैं 2006 का जो वो ब्लास्ट हुआ रेलवे में मुंबई में उसके बारे में बता रहा। अच्छा, अभी ये ब्लास्ट होने के बाद आदमी 17-18 साल, 19 साल, 20 साल के बाद छूटते हैं आरोपी के निर्दोष है, तो उसमें अभी लोग गांड जलू लोग रहते हैं, जैसा कि पुलिस के खबरें, आईबी के खबरें, सीबीआई के खबरें, अभी ये गवर्नमेंट के खबरें, अभी जैसा कांग्रेस की एक वर्षा है, एक लेडीज है जिसका नाम है वर्षा गायकवाड़, तो ये वर्षा गायकवाड़ ने पब्लिसिटी होने के लिए मीडिया के सामने कि भाई आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो कि आरोपियों को सजा दे, फिर से अरेस्ट करे। आरोपियों को अरेस्ट करे, सजा दे, तो गवर्नमेंट का टाइम जा रहा है ना। वही केस ताड़ा कोर्ट हो गया, बम्बई सेशन कोर्ट हुआ, जहाँ पे छुट्टी है, तो ये बम्बई सेशन कोर्ट के जज लोग और ताड़ा कोर्ट के जज लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का टाइम बढ़ाते हैं, और सारे बम्बई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्टों में, हाई कोर्टों में, जितने भी हमारे भारत में हाई कोर्ट है, सारे हाई कोर्टों में आरोपियों के लोगों के केस पड़े ले पेंडिंग में, जो अभी तक बहुत साल हो गए, वो कागजों को कीड़े लग जाते, खराब हो जाते, चल रहा है, फाइल दब रही है। बराबर। कोई फटाफट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो नहीं रहा। अगर यही सेशन कोर्ट के जेएमएफसी कोर्ट, लोअर कोर्ट हो गया, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो गया, और ये सेशन कोर्ट हो गया, यहाँ पे जल्द से जल्द और सही फैसला हो, तो हाई कोर्ट में वो फाइल ही नहीं जाएंगी ना। हाई कोर्ट का भी टाइम बच जाता, सुप्रीम कोर्ट का भी बच जाता, कितने काम बच जाते। हाई कोर्ट भी फ्री होते सारे जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है वो फ्री हो जाते कि भाई चलो यहाँ पे आए, ये मैटर है, 2 मिनट में देख लिए, अपना वेरिफिकेशन करे, ओके जजमेंट सही है। तो ये जो नीचे के कोर्ट होते हैं, जेएमएफसी कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये गवर्नमेंट प्रेशर पे, पुलिस प्रेशर पे एक्यूट लोगों को सजा देते हैं, और मनी पावर पे, जैसा करप्शन के चक्कर में। अब वो गरीब आदमी फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना जेल से छूटने के लिए, तो उससे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का टाइम भी खराब होता है, और जो है वक्त भी निकलता है, और सारी लाइन भरी होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मेरा अपील नंबर कभी आएगा मेरा। हाँ, क्या आज से 30 साल, 40 साल पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तो आदमी 2, 5, 10, 20 हज़ार रुपया दे के फाइल को आगे पीछे करता था। अभी सब कंप्यूटर सिस्टम आ गया, तो नंबर वाइज में आ गया, अपनी अपील नंबर क्या है, इसका अपील नंबर क्या है, उसकी वजह से थोड़ा ये करप्शन कम हो गया। फिर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशल रजिस्टर रहते हैं, उनके पास करप्शन है कि फाइल जजेस के पास भेजना है या नहीं भेजना है, ये ऐसा होता। ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको ये सिस्टम के बारे में बताया, अभी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है जेएमएफसी कोर्ट, सेशन कोर्ट को, हालांकि हाई कोर्ट में को भी आता है वो ऑर्डर कि भाई जुडिशली में, अभी जैसा मेरे को किसी केस में, बम ब्लास्ट में, रेप केस में कोई फंसा दिया, मर्डर में, चोरी में, तो अभी जज के सामने चार्जशीट पुलिस ने फाइल किया, जज ने चार्जशीट फाइल किया, तो मैं अपना भी डॉक्यूमेंट, अपने भी एविडेंस दे रहा हूँ पुलिस के अगेंस्ट पे कि ये झूठा केस में मेरे को फंसा है। बराबर। अब झूठा केस में फंसाने के बाद होता ये है कि जज को सुप्रीम कोर्ट ने ऑथोरिटी पावर दी है कि आपका जुडिशली माइंड लगाओ, यानी आप अपना दिमाग लगा के सोचो कि आरोपी जो सामने खड़ा है वो क्या सबूत दे रहा है, केस से जो ताल्लुक रखता है, और पुलिस क्या सबूत दे रही है आरोपी के खिलाफ में, फिरियादी, विटनेस, पंच, जो भी है। अगर आपको लगता है जजेस को कि आरोपी बेगुनाह है, आपको दिख रहा है, तो उसको चार्ज फ्रेम करते टाइम केस का उसी टाइम पे उसको डिस्चार्ज कर दो, है ना, छोड़ दो। और दूसरा गाइडलाइन ये दिया है कि भाई जेएमएफसी का कोर्ट जो भी है, उसको छोटा मोटा जो केस रहेगा
उसको 6 महीने के अंदर पुलिस ने अरेस्ट की, तो 6 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करके उसको जजमेंट को ऑर्डर दे दो। यानी 6 महीने के अंदर आरोपी को तुम सजा दो या छोड़ दो, तो बाकी का टाइम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जाता नहीं, ठीक है। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर और किया है कि भाई सेशन कोर्ट का अगर कोई केस है तो उसको आप 2 साल के अंदर आरोपी को सजा लगे हो या सजा से छूटे, यानी आप जज लोग को ऑर्डर दिया है कि आप आरोपी को छोड़ो या सजा दो, 2 साल के अंदर केस को फाइनल कर दो। तो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का टाइम बच जाता। और जज क्या करते हैं, सही जजमेंट हो रहा है, आरोपी को छोड़ना है तो आरोपी को सजा लेते हैं, और हाई कोर्ट में आरोपी जाता है, उसकी पेंडिंग पड़ी रहती है अपील, तो इसके लिए पड़ी रहती है पेंडिंग कि आगे जो नीचे के जज है उन लोग गलत फैसला कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट उनको छोड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहा है उनको, हाई कोर्ट ने भी गलत फैसला किया, तो हाई कोर्ट उनको छोड़ रहा है नीचे के कोर्ट वाले को, तो नीचे के कोर्ट के जो जज है वही साले खराब थे, जो सही जजमेंट देने की जगह गलत जजमेंट दे। अभी यही जैसा कि मैं 2006 का ये बम ब्लास्ट के आरोपी का केस बता रहा हूँ, जब इनको छोड़ना ही था सेशन कोर्ट में तो उनको वही एक्यूटल करते, छोड़ देते, तो इतना 20 साल का वक्त जो लगा है ट्रायल में, हाई कोर्ट में नहीं जाता ना, परेशानी नहीं होती ना हाई कोर्ट के जजेस को, बराबर। तो अभी जैसा कि मैं अभी ये वीडियो का क्लिप एक आपको दिखाता हूँ जो आरोपी जेल से छूटे बम ब्लास्ट के, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। मुंबई ब्लास्ट के 12 निर्दोष मुस्लिमों को जेल के अंदर जानवरों से टॉर्चर करवाया, और देखिए कैसे ये जो जांच हुई है मुंबई एटीएस की तरफ से, सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, उसमें 5 साजिशें सामने आई हैं, और अब कैसे सरकार जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब सवाल तो ये है, 2006 में जो मुंबई ब्लास्ट हुआ उसमें लगभग 190 मौतें हुई, लगभग 800 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन गुनहगार एक भी नहीं, दोषी का नंबर 0, यानी 0 दोषी। आज 19 साल हो गए हैं, किसी को पता ही नहीं है किसने किया, क्योंकि जिन 12 मुस्लिमों को कैद किया था, जिनको सजा सुनाई थी, उम्र कैद की, फांसी की, वो तो निर्दोष पाए गए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहले, निर्दोष 12 मुस्लिमों का जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ है, पुलिस वालों ने उनके साथ क्या क्या किया। दूसरा है, मुंबई एटीएस की 5 साजिशें क्या सामने आई हैं, और कोर्ट ने खुद इनको मेंशन किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। क्या झूठे गवाह बनाए गए, क्या कबूलनामे भी 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद जबरन लिए गए इन सारे मुस्लिमों से, इन सारे आरोपियों से। तीसरा है, मुंबई ब्लास्ट में लगभग 190 मौतें हुई, तो आखिरकार 0 दोषी क्यों? तड़प रहे हैं पीड़ित। ये जितने भी परिवार इसका शिकार हुए वो कह रहे हैं कि न्याय कहां पर है, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा किया, वो न्याय कहां है, दोषी कहां है? मतलब खतरा अभी भी बाहर घूम रहा है। और तो और ये जो 12 मुस्लिम हैं जिनको 19 साल तक, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए 17-18 साल तक ये लोग जेल में रहे, तो अब वो भरपाई कौन करेगा, क्योंकि ये तो निर्दोष निकले हैं, इनका तो कोई दोष ही नहीं था, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। चौथा है, 2006 के बाद जांच एजेंसियों ने क्या कहानी बताई, ये भी देख लीजिए, किस कहानी के आधार पर मुंबई एटीएस ने बताया कि भाई ये सारे लोग दोषी हैं। और पांचवा है, अब आगे क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई है सरकार। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये सब वो आरोपी हैं जिनको मुंबई एटीएस ने, मुंबई पुलिस ने, और ये जो उस टाइम पे स्पेशल कोर्ट बनी थी, उन्होंने फैसला सुनाया था कि भाई मुंबई ब्लास्ट 2006 जो कि आतंकवादी हमला था, ये सब उसके दोषी हैं। इन सब में से जो 12 आरोपी, अब आप तस्वीरें भी देख लीजिए कि ये था रूह कपाने वाला मुंबई ब्लास्ट। इसकी डिटेल्स आपको पता होगा, कल भी हमने आपको बताई थी, लेकिन आप ये तस्वीरें देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब ये सब कुछ हुआ तो 13 मुस्लिमों को पकड़ा गया और उनका लिंक बताया गया पाकिस्तान से कि आतंकवादी हैं। उसमें से एक को तो बरी कर दिया गया था, अब्दुल वाहिद को 2015 में बरी कर दिया गया था, लेकिन ये जो 12 मुस्लिम थे उनमें उनको जो है, उसमें से 5 मुस्लिमों को, 5 आरोपियों को तो सजा हो गई फांसी की, और बाकी के 7 को सुना दी उम्र कैद की सजा। और मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट बना था, उन्होंने ये फैसला दिया। इसमें से एक जो है कमल अंसारी, उस आरोपी की मौत हो गई जेल में ही 2021 में कोविड के कारण। बताया यही गया कि भाई कोविड के कारण उसकी मौत हो गई, तो बचे अब ये 11। तो आप देख सकते हैं कमाल अंसारी 2021 में मौत। तो अब जो है ये जो जांच हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन हुई, कैसे हो गया कि 19 सालों तक ये जो 12 लोग थे वो आतंकवादी का तमका लेके घूम रहे थे। इन लोगों को बोला ये दोषी हैं, इन्होंने मुंबई ब्लास्ट करवाया है, और आज बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, ये निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं वो सिस्टम है, जो फेल हुई है वो सरकार हुई है। इन सब पुलिस अफसरों ने दबाव के चक्कर में, केस सॉल्व करने के चक्कर में और दिखाने के चक्कर में झूठे गवाह बनाए, इन लोगों से जबरन कबूलनामे लिए, इन लोगों को फंसाया गया। उस टाइम पे मीडिया ट्रायल हुआ, और ये सब एक एक करके मैं आपको परत खोलने वाली हूं। बहुत बड़ा खुलासा है, अंत तक देखिएगा।
मुंबई ब्लास्ट 2006 के 12 मुस्लिम आरोपी बरी हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला कल का। 19 सालों बाद, देखिए 19 सालों बाद यह फैसला आता है। पता चलता है कि भाई सबूत ही नहीं है इनके खिलाफ। जो जांच की गई ऑफिसर्स के द्वारा, महाराष्ट्र के, मुंबई के ऑफिसर्स के द्वारा, वो सब गुमराह करने वाली थी। उन्होंने खुद ही कहानी गढ़ दी, झूठे बयान इन लोगों से, इनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके इनसे झूठे बयान लिए। और कैसा 3rd डिग्री टॉर्चर मैं आपको बताती हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक आरोपी की, कमल अंसारी की 2021 में कोविड के चलते मौत हो गई। जेल में टॉर्चर होता था, 180 डिग्री पैरों को खींचकर और फिर पीटा जाता था। वो जो स्प्लिट करते हैं ना, तो इनकी टांगे ऐसी खींच दी जाती थी। कपड़ों में कॉकरोच डाल देते थे, अंडरवियर में चूहे डाल देते थे। ये सब कोर्ट में लिटरली मेंशन किया गया है। कोर्ट में लगभग 600 पेज का ऑर्डर आया है इनको बरी करने के लिए। और जो पिछला वाला 2000 पेज का पूरा इन लोगों को ऑर्डर दिया गया था कि ये लोग दोषी पाए गए हैं, उसको भी रिव्यू किया गया है। पूरी रात कुर्सी से बांधा जाता था, सुबह से रात तक खाना नहीं दिया जाता था। 5 को तो फांसी की सजा हो गई, 7 को उम्र कैद हो गई, 1 की मौत हो गई 2021 में और 1 रिहा हो गया। अब देखिए इसमें यह भी सामने आया है और खुद आरोपियों ने बताया है कि जबरन इन लोगों से कबूलवाया गया कि हाँ हमने बम बनाया, हाँ हम जो पाकिस्तान में बहावलपुर है वहां से ट्रेनिंग कर आए, हाँ हमने गुजरात के कच्छ से, बांग्लादेश से, नेपाल के बॉर्डर से RDX मंगवाया, पाकिस्तान से RDX आया, हाँ हमने पूरी प्लानिंग करके मुंबई बम धमाका करवाया, हाँ हमने 7 धमाके किए 2006 में फर्स्ट कोच उधर ट्रेन में। तो ये सब उनसे जबरन कबूलवा। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए 4 आरोपी सोमवार रात अमरावती सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। रिहा होने वालों में तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, महाद मजीद, महाद शफी, सोयल मोहम्मद शेख और जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख शामिल है। इन चारों को 2006 के उस भीषण धमाके में दोषी ठहराया गया था जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। रिहाई के बाद आरोपियों ने मीडिया से कहा, हमें अदालत और ईश्वर पर भरोसा था। हमने 20 साल तक अन्याय झेला, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई। इनकी रिहाई से राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। फिलहाल रिहा हुए सभी व्यक्ति अपने परिवारों के पास लौट चुके हैं। आज हम 20 साल के बाद, 19 साल के बाद छूटे हैं और हुकूमत पर और कोर्ट पे हमको बहुत भरोसा हमारा है और वो भरोसा हमारा काम आया। हालांकि हमारा कोई लेने देना नहीं था केस से, लेकिन चलो सेशन से ही हमको छूटना था, लेकिन हम यहाँ से छूटे। लेकिन हम इसके लिए हुकूमत का और जजेस लोगों का और हमारी जो वकीलों की जो टीम है, इनका शुक्र अदा हम करें। मेरे ऊपर जो सीमी वाला मैटर था कि मैं सीमी से ताल्लुक़ रखता, लेकिन सब वो नहीं था कुछ, क्योंकि बहुत लंबी बात है, पुरानी बात है। बस फंसना था, फंस गया बस। मेरे साथ जो है वो यहाँ पर माजिद है जो कलकत्ता से, और ज़मीर और तनवीर है ये बॉम्बे से, और मैं पूना से हूँ। चलो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था जी, 2006 का ब्लास्ट में ही थे हम लोग। बस आपको कोई लेने आए? हाँ, मेरा फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं लेने के लिए। क्या सरकार से क्या डिमांड रहेंगी आपकी? कोई डिमांड नहीं, हम थैंक्स, कोई डिमांड नहीं हम लोग। तो अभी मेरा ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी के मिस्टर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से और प्रियंका गांधी से कि आपकी कांग्रेस पार्टी में जो मुंबई की, महाराष्ट्र की जो ये वर्षा गायकवाड है, इसको इमीडिएटली आपके पार्टी से निकालो, क्योंकि ये दंगा लगाने वाला काम कर रही है। अभी कोई गरीब लोग बेगुनाह होके बम ब्लास्ट से छूट रहे, जिनको हाई कोर्ट छोड़ रहे, और वो सोशल मीडिया के जरिए हीरो बनने के लिए अपना स्पेस दे रही है कि उनको ऑफिस से गिरफ्तार करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। यानी बम्बई हाई कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो कांग्रेस की जो वर्षा गायकवाड है, इसको इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी के लोग अपने पार्टी से निकाल दो और लात मार के भगाओ इसको। ऐसे नेताओं की वजह से कांग्रेस आज तक हारते आई है, और ऐसे बहुत से नेता है जो कांग्रेस पार्टी के अंडर है। तो कांग्रेस पार्टी के जो भी मेन है अधीक्षक, जैसा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको अपने फाउंडेशन में, अपने पार्टी में जितने गंदे लोग हैं, गद्दार लोग, इनको पहले निकाल के फेंको, फिर आपकी पार्टी बराबर जीत के आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है इन लोग को, क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी वालों को, कि वर्षा गायकवाड को जल्द से जल्द निकाला जाए पार्टी से, और एकदम जोर से लात मारा जाए, एकदम धाप धाप फुटबॉल के जैसा लात मार के गोल करके उसको पार्टी से भगाओ, ठीक है। हाँ, तो देखा आपने, नजदीक पे आ जाओ। अभी जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो स्पेस दिखाया है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो स्पेस था, तो ये 20 साल पहले नहीं दिखा रहे, 18-17 साल पहले नहीं दिखा रहे कि आरोपियों को बेगुनाह फंसाया है, आरोपियों को बेगुनाह फंसाया है, आरोपियों को बेगुनाह फंसाया है ना।
अगर आरोपी को बेगुनाह फंसाया होता, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक 6 महीना भी दिखाती तो आरोपी का ट्रायल जल्दी चलता। जल्दी चलने के बाद भी उनको एक्विटल करना है, जजेस को छोड़ना है तो नहीं छोड़ते, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा रहे कि बम ब्लास्ट वाले इनको सजा दो, सजा दे देते बराबर ना। उसी तरह आरोपियों को सताने के लिए उनको सेशन कोर्ट में बम ब्लास्ट में सजा दी और ये हाई कोर्ट ने उनका जजमेंट किया, लेकिन बहुत लेट किया। अब मेरा ऐसा कहना है कि हाई कोर्ट का, हमारे हिंदुस्तान का जो भी कानून है, अरे ऐसा भाई तो उधर ही एक ही जगह मार छुड़ाते ही पड़े रहेगा, दिखाते रहेगा, क्या दिखाता है क्या पता नहीं, बन रहा है पब्लिक देख रही है। कहा गया था क्या बोलेगा, बोलने जाए बेंच उसके गाड़ में घुस रहा है कुत्ते के। ऐसा बोलना है कि यहाँ के हिंदुस्तान की जो भी अदालत को, जो भी हिंदुस्तान की हुकूमत है, उनको 5-5 करोड़ रुपए अगर इनके गाड़ में दम है, ये नॉन करप्शन देश है भारत, तो 5-5 करोड़ रुपए जितने भी आरोपी 2006 के बम ब्लास्ट से छूटे, इनको 5-5 करोड़ रुपए दे दो एक एक आरोपी को, देखता हूँ इनके गाड़ में कितना दम है। भारत के हमारे जय जो क्या नेता लोग, भारत की जो हुकूमत है, प्रधानमंत्री सुन रहा था नहीं मेरी आवाज़, ये बराबर ना। अभी जैसा कि मैंने एग्जाम्पल इससे पहला दिया था कि फॉरेन के केस में, एक रेप केस में आदमी को फंसा डालते हैं और उसका डीएनए टेस्ट 75 हेड्स, यानी मतलब 75 साल के बाद डीएनए मैच होता है कि ये डीएनए इस आदमी का नहीं है, रेप हुआ ही नहीं है, और उसको आके सरकार छोड़ देती है। और वो सरकार को शर्म आती है तो कई अरबों करोड़ रुपया उसको देती है। तब वो देने से पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बोलता है मेरी ज़िंदगी मेरी जवानी गई, मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं पैसे का क्या करूँ। वो बहुत अच्छा जजमेंट है, अगर आपको पढ़ना होगा तो फॉरेन के जजमेंट पे अभी मैं बताने जाऊँ तो फिर थोड़ा मेरा टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा, मैंने पढ़ा था, बहुत भारी जजमेंट था। तो अभी हिंदुस्तान में कैसा है, जैसा कि 5-5 करोड़ रुपया तो कुछ है ही नहीं, दे भी दिए आरोपी तो भारत देश का कानून का इज्जत रहेगा, इज्जत कानूनों का नाम होगा, लेकिन नहीं करेंगे। चोर लोग हैं, नया ब्रिज बनाएंगे, नया हाईवे बनाएंगे। अभी ब्रिज नया बनता है, हमारे कल्याण में नया ब्रिज बने ले 5-6 साल से 2 साल भी नहीं हुआ तो सब टूट रहे ले। करप्शन ना, नकली माल डाल के बनाए, बाकी पैसा हजम सब जेब में, चोर लोग ऐसा लिए। तो अभी ठीक है, तो जैसा कि अभी इस जजमेंट के बारे में मैंने बोला, जो बम ब्लास्ट के बारे में, जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाइड, हर जजमेंट सही वक्त पे और उसके वक्त के पहला होना चाहिए। अभी आप जजमेंट करोगे, आदमी का सज़ा निकाल लेंगे 20 साल, उसको अंडर ट्रायल या सज़ा में कन्वर्ट करा के भी 20 साल निकालने के बाद उसको सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसको छोड़ता है, एक्विटल करता है बम ब्लास्ट से, तो वो 20 साल जो काटे उसका पैसा कौन देगा? उसके घर में कितने उनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारी में कौन मरा होगा, उसका जिम्मेदार कौन? और जो तफलीक उनके घर में आए होंगे उनका जिम्मेदार कौन? ये भारत सरकार। अब रह गए महाराष्ट्र में, जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने जा रही है बम ब्लास्ट के आगे में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही जो होंगे ना जिन्होंने बम ब्लास्ट करा है। अभी एक्चुअली ये बम है, ये बम को मैंने स्टेशन पे रखा या ट्रेन में रखा, बराबर, अरे मेरे को कोई देखना तो चाहिए, बम रखा भाई और फूट गया, ये आदमी ने रखा, पकड़ लो जगह में। तो हिंदुस्तान में तो ऐसा हो रहा ही नहीं। पाकिस्तान में जितने भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं आज तक, तो पाकिस्तान तो कभी बोलता नहीं इंडिया का कोई आया था, मुसलमान आया, हिंदू आया, पंजाबी आया, सिख आया, और लौड़े पे मारता है, वो देखता है भाई किसने किया, हम देखेंगे उनको। बाकी हमारे हिंदुस्तान में जो भी बम फुटता है, अलकायदा ने लिया नहीं जवाबदारी, तालिबान ने नहीं लिया, दाऊद इब्राहिम ने कराया होगा, ये वो कराया होगा, इनको गांडुओं को खाली मसाला लगाने की आदत है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, जो इन लोग को इंसाफ मिला है वो 20 साल हो गए। 20 साल है जजों की गलती की वजह से, सेशन के गलती के गलत जजमेंट की वजह से मुंबई हाई कोर्ट का भी टाइम गया और 20 साल के बाद उनको एक्विटल यानी निर्दोष छोड़ा गया। तो मेरा अभी ऐसा कहना है, निर्दोष छोड़ा गया, हमारी भारत की जो हुकूमत है अगर वो कानून कायदों का इज्जत करती है तो कम से कम 5-5 करोड़ एक आदमी को दे दो। तो ये तुम्हारी तमाम दुनिया में जितने भी फॉरेन कंट्री, लंदन, जापान, हांगकांग, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दुबई, सऊदी, हर कंट्री में तो आपको देखा जाएगा कि भाई चलो आप गलत जजमेंट दिया तो हमने 5-5 करोड़ दिया, तो पूरी दुनिया आपको देख रही है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन आप देंगे नहीं, वही 5-5 करोड़ जो आरोपी करेंगे वो भी जेब में डाल देंगे, ऐसे चोर लोग हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था, जजों ने जो फैसला किया आज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको जो छोड़ा है बम ब्लास्ट के आरोपी को, तो ये जजमेंट गलत ही हुआ है। जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिलने वाला इंसाफ नहीं होता। आदमी 20 साल उसकी जवानी निकल जा रही है, अब जेल में रख रहे, उसके बाद उसको छोड़ रहे,
निर्दोष कर रहे कि आपने बम नहीं फोड़ा, आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं। जब सबूत नहीं था तो बम्बई की एटीएस ने उनको गिरफ्तार कैसा किया? बम्बई के एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, चार्जशीट फाइल किया। उसके बाद सेशन कोर्ट के जजेस को जजमेंट के टाइम में प्रेशर वाइज गवर्नमेंट के साथ प्रेशर वाइज करा के उनको सज़ा दिलाना। अभी जैसा कि मैंने बम्बई हाई कोर्ट में मेरे ही केस का जैसा कल्याण सेशन केस नंबर 291/2013 ये केस को मैंने बम्बई हाई कोर्ट में रजिस्टर किया, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल केस पे मैंने इंटरनेशनल लेवल पे उस केस को चलाया था और उस केस को मुझे जजेस को वहीं पे छोड़ना था, लेकिन गवर्नमेंट प्रेशर, पुलिस प्रेशर, जेल प्रेशर, पॉलिटिक्स प्रेशर पे उसने मेरे को कन्वर्ट किया है ना, सजा दिया। तो मैंने हाई कोर्ट को चैलेंज किया। अभी हाई कोर्ट का काम 10 मिनट का है, खाली पेपर देख के ऐसा फाइल फेंकने का और एक्यूटल करने का। फिरोज बशीर खान को एक्यूटल किया, यही है चार्ज में। और इंटरनेशनल अभी अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे एक बात याद आ गई, हमारे भारत के अंदर अगर कोई बड़ा ऑफिसर, IB का कमिश्नर, कोई बड़ा नेता झूठे केस में या सच्चे केस में उनको ला के बंद कर देते, जेल में डाल दिया, चार्जशीट फाइल करे, तो उनका वकील जो है लंदन, जापान, हांगकांग, हर इंटरनेशनल कंट्री का इंटरनेशनल जजमेंट दिखाता है बेल के लिए, केस छूटने के लिए। तो यहाँ की गवर्नमेंट और सरकार जो कोर्ट है, जज जो एक्सेप्ट कर लेती है, फॉरेन में ऐसा हुआ था, लंदन में ऐसा हुआ, यही केस से ताल्लुक रखता है, वो कैसे हो जाती। और एक कोई आम आदमी छोटा सा चोर, बम ब्लास्ट का आरोपी हो, तो उसके लिए फॉरेन का जो जजमेंट, इंटरनेशनल जजमेंट है वो नहीं चलता। बोले हमारे इंडिया का ही दिखाओ, इंडिया में हुआ है ना, तो ऐसा नहीं होता ना। कायदा सबके लिए, तुम्हारे बड़े बड़े ऑफिसरों के लिए, बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो मंत्री है उनके लिए फॉरेन के जजमेंट चलेंगे, और जो आम गरीब पब्लिक है उसके लिए नहीं चलता है। ऐसे मैंने खुद देखा हो, सुना हो जजों के मुँह से, तो मेरे को बहुत हंसी आती थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं जाते जाते आपको एक बात बताता हूँ। अभी जैसा कि ये 2006 का जो बम ब्लास्ट था, ये सुनी बातों के ऊपर आरोपियों को गिरफ्तार करा, क्योंकि ये मुसलमान थे, मोहम्मदन थे, इसलिए ये हिंदुओं का राष्ट्र है ना भारत, इसलिए गिरफ्तार किया गया। सुनी बात बोले तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, हर्से एविडेंस। हर्से एविडेंस यानी सुनी सुनाई बात। यानी फिरोज भाई ने उसको गोली मारा, फिरोज भाई ने यहाँ बम रखा, फिरोज भाई ने 93 से पहले दाऊद भाई से मीटिंग किया था, दाऊद भाई को ऐसा ऐसा सब सेटेशन पूरा सेट लगा के दिया, और फिरोज भाई ने आज तक 93 बम ब्लास्ट में बम्बई की CBI, ATS जो भी है उन्होंने गिरफ्तार नहीं करी। आज तक वो घूम रहा है, खा रहा फिर है। बम्बई CBI को, ATS को सब मालूम है कि 93 बम ब्लास्ट का फिरोज खान ने कराया। तो फिरोज खान ने कराया, तो ये सुनी सुनाई बात, फिरोज खान तो खुद नहीं बोल रहा, बराबर ना। तो ये सुनी बात बोले तो हर्से एविडेंस। हर्से एविडेंस पे अभी जैसा इंडिया में हर्से एविडेंस नहीं माना जाता, श्रीलंका में नहीं माना जाता, जापान, हांगकांग, लंदन, ऐसे बहुत से कंट्री है, फॉरेन कंट्री, जिसमें हादसे एविडेंस माना जाता है। यानी एक मरने वाला आदमी बोलता है कि भाई मेरे को उसने गोली मारा और वो मर गया, उसको अरेस्ट करो, तो यहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेती, वो भी हादसे एविडेंस में आता। अभी ये जैसा मैं समझाने जाऊँ सब, तो यहाँ के वकीलों को बहुत से दिमाग आएंगे, पैसा लेते ना, इनको अपना दिमाग चलाने दो, मैं खाली ये आपको बताया। तो अभी ये मैं वीडियो को बता रहा हूँ इसीलिए कि मेरा अभी जाते जाते यही कहना है कि आप जो आरोपी लोग हैं, इनको 5-5 करोड़ रुपया अगर देती है सरकार इनाम, तो बड़ी अच्छी बात है। सरकार का नाम और इज्जत रह जाएगा कि भाई भारत देश में अच्छा कानून चलता है ना। नहीं तो ऐसे सड़ेले गांड मारो भारत के जो नेता लोग हैं, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सत श्री अकाल, और सबको सलाम बोल के ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।